Greetings dear children and welcome back once again. Children, in today's video we shall be discussing exercise 4.3 of our fourth chapter and it is on page number 70 of our maths book. So let's start with the first question, children. Fill in the boxes. So children, now few problems are given to you and you have to solve them. Now children, let's start with the first part, that is 6 minus 0, यानी कि आपको 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है. बच्चों, देयर इज़ अ प्रॉपर्टी कि जब भी हम किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है. तो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो यूजिंग द प्रॉपर्टी, अगर हम 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, यानी कि 6 में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो आंसर वही नंबर आता है, यानी कि 6 आता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6. नाउ लेट्स सी बी पार्ट. चिल्ड्रन, आपको यहाँ से 24 में से 0 को माइनस करना है, यानी कि आपको 24 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है. सो 24 इज़ द आंसर. सो वी विल राइट हियर 24. बच्चों, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी हमें किसी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है. फॉर एग्जांपल, इसमें 24 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 24 ही आंसर आ गया. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो 9 माइनस 0, यानी कि हमें 9 में से 0 माइनस करने हैं, यानी कि 9 में से 0 हटाने हैं. सो बेटा, अगर 9 में से हम 0 हटाएंगे तो आंसर यही नंबर आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो 9 ही आ जाएगा. सो 9 इज़ द आंसर. नाउ लेट्स सी द सी पार्ट. चिल्ड्रन, 12 माइनस डैश इज इक्वल टू 12. अब बच्चों, हम 12 में से कितना माइनस करें कि आंसर जो है वो 12 ही आए, यानी कि हमने 12 में से कुछ माइनस करना है और आंसर भी बच्चों 12 ही आ रहा है, यानी कि हमने उसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया. सो कुछ भी माइनस नहीं किया बच्चों, तो हम उसमें से 0 माइनस करेंगे. जब हम 12 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 12. सो आंसर इज हियर इन बॉक्स वी विल राइट 0. So in this exercise, children, we will do this question only. Let's proceed with exercise 4.4 now. Before starting exercise 4.4, children, let's see few points that we need to remember for the exercise. In this exercise, children, we have to round off the numbers to the nearest 10. और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो हमें याद रखने हैं to solve the exercise. फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, वीक नंबर्स. वीक नंबर्स होते हैं बच्चों 0, 1, 2, 3 एंड 4. ये जो नंबर्स हैं बच्चों, इन्हें हम वीक नंबर्स कहते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग नंबर्स चिल्ड्रन. 5, 6, 7, 8 एंड 9. एंड 5 से लेकर 9 तक स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं. तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि हम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, आई हैव टेकन दिस नंबर दैट इज़ 53. मैंने 53 नंबर लिया है एंड अब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी टू द नियरेस्ट 10. तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम वंस प्लेस पर देखेंगे कि हमें कौन सा नंबर गिवन है. अब 3 इज़ गिवन टू अस, हमें 3 नंबर दिया गया है. इस नंबर में वंस प्लेस पर 3 डिजिट है बच्चों. लेट्स सी 3 जो है वो वीक नंबर है या फिर स्ट्रॉन्ग नंबर है. सो हियर इज़ 3 एंड दिस इज़ अ वीक नंबर. बच्चों, जब भी हमें वीक नंबर दिया होता है वंस प्लेस पर तो हम इसको रिप्लेस करेंगे विद अ 0, यानी कि हम वंस प्लेस पर वीक नंबर अगर गिवन है तो वंस प्लेस पर हम उसे रिप्लेस करेंगे बाय राइटिंग 0 एंड द नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस. जो भी डिजिट टेंस प्लेस पर है वो एज इट इज़ यहाँ पर भी टेंस प्लेस पर आ जाएगा. अब हमें यहाँ पर 5 गिवन है बच्चों, सो वी विल राइट हियर 5 ओनली. सो दिस इज़ द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रन. 24 वंस प्लेस पर बच्चों आपको 4 गिवन है एंड टेंस प्लेस पर आपको 2 गिवन. 4 इज़ गिवन टू यू चिल्ड्रन. सी विच नंबर इज दिस, आइदर दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर और अ वीक नंबर. हियर इट इज़ गिवन 4 एंड दिस इज़ अ वीक नंबर चिल्ड्रन. तो ये वीक नंबर है तो हम इस प्लेस को वंस प्लेस पर हम 0 लिखेंगे बच्चों. 4 को हम रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ एंड 2 एज इट इज़ विल कम इन टेंस कॉलम. सो 24 का नियरेस्ट राउंड ऑफ टू द 10 है 20. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रन. 31 वंस प्लेस पर हम चेक करेंगे कि स्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर वीक नंबर है बच्चों.
1 आपको गिवन है यहाँ पर एंड दैट इज़ अ वीक नंबर, और अगर वीक नंबर है बच्चों तो इसकी प्लेस पर हम राइट डाउन करेंगे 0 एंड टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट है बच्चों उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे. So this is the round off to the nearest 10 of 31, that is 30. Now let's see few more example children. 57. अब हम सेम इसका वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है उसे चेक करेंगे बच्चों. 7 इज गिवन टू यू एंड 7 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर. 7 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो हम इस वंस प्लेस के डिजिट को रिप्लेस करेंगे बाय राइटिंग 0, सेम एज वी हैव डन इट बिफोर. जैसे हमने पहले किया, वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है बच्चों उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे एंड टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट है बच्चों उसमें हम 1 ऐड ऑन करेंगे, यानी कि 5 है, 5 में हम 1 ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम 6. सो टेंस प्लेस पर आ गया बच्चों 6 एंड वंस प्लेस पर आ गया 0. सो 57 का राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 है बच्चों 60. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. 29 इज गिवन टू यू. सो 9, लेट्स सी द डिजिट ऑन द वंस प्लेस. वंस प्लेस पर आपको 9 गिवन है एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर एंड इफ़ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर चिल्ड्रन, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय राइटिंग 0. लेकिन जो टेंस नंबर पर डिजिट है उसे हम 1 ऐड करेंगे, उस नंबर में हम 1 ऐड करेंगे बच्चों, तो 2 + 1 बन जाएगा 3, इट विल बिकम 3. सो 29 का जो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 है दैट इज 30. लेट्स सी वन मोर. 8 इज गिवन टू यू इन द वंस प्लेस चिल्ड्रन एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. सो हम इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है तो इसमें टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट है उसमें हम 1 ऐड करेंगे. सो 3 + 1 विल बिकम 4. सो 38 का राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 है बच्चों 40. सो दिस इज द वे दैट वी राउंड ऑफ अ नंबर. नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज चिल्ड्रन. Exercise 4.4 is on page number 71 of your maths book children. Let's start with the first question now. Round off the numbers to the nearest tens and find their estimated and actual differences. One is done for you. So children, आपको यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं subtraction के, और आपने उनका एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है और उनका एक्चुअल, यानी कि एस्टिमेटेड होता है बच्चों अनुमान लगाना, यानी कि अनुमान लगाया हुआ डिफरेंस आपने ढूंढना है, और यहाँ पर एक्चुअल यानी कि एक्यूरेट जो बिल्कुल सही डिफरेंस है वो आपने निकालना है. सो लेट्स सी वन क्वेश्चन चिल्ड्रन. वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू. सो लेट्स सी दी सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन. सो 21 minus 11. Now you have to subtract 11 from 21. तो सबसे पहले हम एस्टिमेटेड डिफरेंस कर लेते हैं बच्चों, इनका हम एस्टिमेट निकालते हैं. Now 21 is given to you children. Let's check the ones place of this number. Ones place पर हम अगर देखें तो 1 is given to you. It is a weak number. So weak number है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे by writing 0. And टेंस पर बच्चों आपको 2 गिवन है, सो 2 वी विल राइट एज इट इज. 21 का जो राउंड ऑफ है बच्चों टू द नियरेस्ट 10 दैट इज 20. सो लेट्स राइट हियर 20. वंस में बच्चों हम लिखेंगे 0 एंड टेंस में वी विल राइट 2. नेक्स्ट नंबर इज गिवन टू यू दैट इज 11. नाउ वंस प्लेस पर बच्चों अगर आप देखें तो आपको 1 गिवन है, दैट इज अ वीक नंबर. अगेन 1 को हम रिप्लेस करेंगे बाय राइटिंग 0 एंड 1 को हम एज इट इज लिख देंगे. So 11 round off to the nearest 10 is 10. So let's write here 10. 0 in ones column and 1 in tens column. Now subtract them children. 0 minus 0. 0 में से अगर हम 0 minus कर रहे हैं बच्चों it will be 0. Now 2 minus 1. So which number is in your mind children? 1. Start counting from the next number 2. So you got the answer as 1. Let's write here 1. सो 20 माइनस 10 इज़ 10. तो एस्टिमेटेड डिफरेंस जो आया है बच्चों वो है 10, और अब हम एक्चुअल डिफरेंस ढूंढेंगे, यानी कि इन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम एक्यूरेट आंसर निकालेंगे. नाउ 21 माइनस 11. 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1. The actual difference is also 10 and the estimated difference is also 10. Now let's solve some other questions children. Looking at C part of this question children, you have to find the estimated difference and the actual difference. Now 32 minus 10 is given to you children. Now check the ones place of this number children, that is 2.
2 is a weak number, so we will write here 0. Let's write here 0. And weak number है बच्चों, तो हम इसको as it is लिखेंगे, so we will write here 3. Next number children, 0. 0 is also a weak number, तो इसको हम as it is लिखेंगे. 0 को हम 0 से रिप्लेस करेंगे. And tens कॉलम में भी हम as it is लिखेंगे, so we will write here 1. Now 0 minus 0 is 0. And 3 minus 1. Which number is in your mind children? 1. Start counting from the next number. 2, 3. 3 तक हमें काउंटिंग करनी थी, तो हमें 2 आंसर मिला है बच्चों, so we will write here 2. Now 30 minus 10 is 20. Now let's find the actual difference children. 0 is in your mind children. Start counting from the next number. 1, 2. So 2 is the answer. Let's write here 2. Now here, which number is in your mind children? 1. Start counting. 2, 3. So we got 2. So here estimated difference is 20 children and actual difference is 22. Now D part you will do by yourself children. Now let's see the question number 2. Solve the word problems. Tony bought 23 books from a book fair. तो बच्चों टोनी ने एक बुक के मेले से 23 बुक्स को खरीदा. नाउ ही हैज़ 81 बुक्स. अब बच्चों उसके पास 81 बुक्स हैं. उसने खरीदी 23 बुक्स हैं चिल्ड्रन, लेकिन अभी उसके पास 81 बुक्स हैं. अबाउट हाउ मेनी बुक्स डिड ही हैव बिफोर ही बॉट द न्यू बुक्स. तो बच्चों न्यू बुक्स खरीदने से पहले उसके पास कितनी बुक्स थी? टिक द नियरेस्ट एस्टिमेट, 60 बुक्स और 70 बुक्स. अब आपने इसमें एस्टिमेट आंसर बताना है कि नियर अबाउट 60 बुक्स थी या फिर उसके पास 70 बुक्स थी. तो बच्चों इनका एस्टिमेट हम देख लेते हैं. वंस प्लेस पर जो भी नंबर गिवन है बच्चों उसे हम चेक करेंगे. सो वंस प्लेस पर हमें 3 गिवन है, दैट इज़ अ वीक नंबर, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय राइटिंग 0. एंड टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि दिस इज़ अ वीक नंबर. So we will write here 20. So round off to the nearest 10 of 23 is 20. Now let's see this one also. 81 is given to you children. Ones place पर हम digit check करेंगे कौन सा given है. 1 given है हमें. 1 is a weak number. So 1 को हम replace करेंगे with 0. And 8 as it is जाएगा क्योंकि ये weak number है बच्चों. So we will write here 8. So children 81 का round off to the nearest 10 है 80. एंड 23 का है 20. सो बच्चों हमें इसका डिफरेंस बताना कि इतनी बुक्स टोनी ने अभी ख़रीदी हैं और टोटल उसके पास इतनी हो गई हैं, तो पहले से उसके पास कितनी थी. तो हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 80 माइनस 20 चिल्ड्रन, 80 में से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं चिल्ड्रन तो इट इज़ 60. सो आंसर इज़ 60 बुक्स. सिमिलरली चिल्ड्रन आपको बी पार्ट भी खुद से सॉल्व करना है. सेम तरीके से आप इनका एस्टिमेट निकालोगे एंड देन यू विल subtract them. With this children we complete our chapter number 4. I hope you understood it well children. Thank you and have a great day.